बहुत समय पहले ओडिशा की नीलाचल भूमि पर एक छोटा सा गांव था, जहां समुद्र की लहरें हर सुबह रेत से टकराकर मधुर संगीत जैसी ध्वनि करती थीं। उसी गांव में एक बुजुर्ग मछुआरा रहता था, जिसका नाम हरिपत दास था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके हृदय में भगवान जगन्नाथ के लिए अथाह प्रेम और भक्ति थी। हर सुबह वह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में जाता और कहते हुए निकलता, हे प्रभु जगन्नाथ, आज भी मेरी नाव को तुम्हारा आशीर्वाद मिले। उसकी यही दिनचर्या थी, दिन भर मेहनत करना और जो कुछ भी प्राप्त होता उसे भगवान के चरणों में अर्पित करना। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। समुद्र उफान पर था, हवाएं तेज थीं और गांव में भय का वातावरण था। पुजारी ने सबको चेताया, आज कोई नाव लेकर समुद्र में मत जाना, आज सागर क्रोधित है। लेकिन हरिपद ने शांत स्वर में कहा, अगर प्रभु की मर्जी नहीं होगी तो मेरी नाव डूबेगी नहीं। जब तक जगन्नाथ मेरे साथ हैं, मुझे किसी लहर से डर नहीं। सबने उसे रोका, मगर वह अपनी नाव लेकर निकल पड़ा। रात घिर आई थी, बिजली गरज रही थी, लहरें नाव को ऊपर नीचे झुला रही थीं। हरिपद ने भयभीत होकर आंखें बंद कीं और पुकारा, हे जगन्नाथ, अगर आप हैं तो आज मेरी रक्षा कर लीजिए। उसी क्षण समुद्र के बीच एक तेज दिव्य प्रकाश फैला। हरिपद ने आंखें खोलीं तो देखा, 3 अद्भुत रूप उसके सामने खड़े थे। एक श्यामवर्णी, बड़ी गोल आंखों वाले, वे स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा थीं। उनकी मुस्कुराहट में आकाश का सारा प्रकाश समा गया था। भगवान बोले, हरिपद, तेरा विश्वास सागर से भी गहरा है। तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। यह सुनकर हरिपद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, मैं तो रोज आपकी मूर्ति को प्रणाम करता हूं, पर आज तो आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, हरिपद, जब प्रेम सच्चा होता है तब मूर्ति और साक्षात रूप में कोई अंतर नहीं रहता। प्रेम ही हमारा सच्चा स्वरूप है। इतना कहते ही समुद्र शांत हो गया। लहरों ने मानो भगवान के चरणों को प्रणाम किया। हरिपद की नाव में मछलियां ने अपने आप भर गईं। सुबह जब गांव वाले समुद्र किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हरिपद की नाव किनारे लगी हुई है। उसमें ताजी मछलियां भरी हैं, पर हरिपद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सब घबरा गए। वे उसे खोजते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में दीप जल रहा था और भगवान जगन्नाथ के चरणों में हरिपद का पुराना गमछा रखा था। पास में मछलियों से भरा टोकरा था और उस पर लिखा था, प्रभु को मेरा अंतिम भोग। यह देखकर सबकी आंखें भर आईं। पुजारी ने कहा, हरिपद अब प्रभु के धाम में पहुंच चुका है। उस दिन के बाद से हर वर्ष जगन्नाथ मंदिर में हरिपद भोग चढ़ाया जाने लगा। एक ऐसा भोग जो सच्ची भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब रथ यात्रा का दिन आता है तो मंदिर के आसपास समुद्र की खुशबू और हरिपद की आवाज हवा में गूंजती है, जय जगन्नाथ, तू ही जीवन का सागर है। इस कथा का संदेश यही है कि भगवान जगन्नाथ हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और विश्वास है। जब मन निर्मल होता है तो भगवान स्वयं हमारे पास आ जाते हैं। सच्चे प्रेम में भगवान मूर्ति नहीं, अनुभव बन जाते हैं।